नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सयाहत की तरक्की के लिए तवील मुद्दती मंसूबे के साथ काम करने की जरूरत। हुकूमत और दीगर स्टॉक होल्डर्स के नुमाइंदों के मुआइज से वज़ीर आज़म का खिताब। कांग्रेस एमएलए के मुअत्तली पर असेंबली में हंगामा। कार्रवाई 13 मार्च तक के लिए मुलतवी। अपोजिशन और बरसरे इख्तिदार जमातों के दरमियान हुई लफ्जी जंग। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मंसूला खान के वालिद की तदफीन। नमाज जनाजा और तदफीन के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व दीगर ने की शिरकत। भारत जागृति स्टूडेंट यूनियन के कायदीन ने माधापुर चैतन्या कॉर्पोरेट इदारे के मरकजी दफ्तर के सामने दिया धरना। तालिब इल्म कार्तिक की मौत पर किया एहतजाज। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को मुल्क में साइंसी तरीक़ेकार और नई सोच के साथ सयाहत को फरोग़ देने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि इस शोबे में ज़राअत, बुनियादी ढांचा और टेक्सटाइल जैसे शोबे की ही तरह रोजगार के बड़े मौके पैदा करने की सलाहियत है। मिस्टर मोदी पोस्ट बजट वेबिनार सीरीज के आज के एपिसोड में सयाहत के शोबे की तरक्की की हुकूमत और दीगर स्टॉक होल्डर्स के नुमाइंदों के एक मुबाहिस का इफ्तिताह कर रहे थे। उन्होंने इस शोबे को तवील मुद्दती मंसूबे पर काम करने का मशवरा दिया। हिंदुस्तान के सयाहती मुकामात से मुतालिक ऐप और डिजिटल मवाद को अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम तस्लीम शुदा जबानों के साथ मुल्क की तमाम बड़ी जबानों में तैयार करने का मशवरा देते हुए उन्होंने कहा कि सयाहती मुकामात पर इशारे भी तमाम जबानों में होने चाहिए, जिससे दूसरी जबान बोलने वाले सयाहों के लिए आसानी हो जाती है। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसी चीजों की अहमियत को समझें और साइंसी सोच के साथ सयाहत के शोबे को तरक्की दें तो इस शोबे में रोजगार पैदा करने की ताकत वही है जो ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्सटाइल जैसे शोबों में है। उन्होंने हिंदुस्तान में तरबियत याफ्ता मुख्तलिफ जबानों के लिए टूरिस्ट गाइड्स की तादाद बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया है और इसके लिए इदारों में कोर्सेस और सर्टिफिकेशन का निजाम और गाइड्स के लिए ड्रेस कोड तजवीज किया है। मिस्टर मोदी ने कहा कि मुल्क में सयाहत के शोबे को नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए हमें लीक से हटकर सोचना होगा और तवील मुद्दती मनसूबा बंदी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भी किसी सयाहती मुकाम को तरक्की देने की बात आती है तो 3 सवाल हम अहम होते हैं। पहला ये कि इस जगह की अहमियत क्या है, 2 वहां आसान रसाई की बुनियादी जरूरियात क्या है और इन्हें कैसे पूरा किया जाए, और तीसरा प्रमोशन के लिए क्या क्या किया जाए। परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, आदरणीय मंत्री महोदयगण, आदरणीय राज्य मंत्री महोदयगण, पर्यटन व संस्कृति क्षेत्र से संबंधित सभी मान्यवर, देवियों तथा सज्जनों, बजट 2023-24 के परिप्रेक्ष्य में पर्यटन मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आज एक पोस्ट बजट वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है और इस वेबिनार में उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत है। आज का नया भारत नए वर्क कल्चर के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बार भी बजट की खूब वाहवाही हुई है। देश के लोगों ने इसे बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया है। अगर पुराना वर्क कल्चर होता तो इस तरह के बजट वेबिनार्स के बारे में कोई सोचता ही नहीं। लेकिन आज हमारी सरकार बजट के पहले भी और बजट के बाद भी हर स्टेक होल्डर के साथ विस्तार से चर्चा करती हैं, उनको साथ लेकर के चलने का प्रयास करती है। बजट का मैक्सिमम आउटकम कैसे आए,
बजट का इम्प्लीमेंटेशन तय समय सीमा के भीतर कैसे हो, जो लक्ष्य बजट में तय किए गए हैं। मध्य प्रदेश कानून साज असेंबली में कांग्रेस एमएलए जीतू पटवारी की मुअत्तली के बाद स्पीकर गिरीश गौतम ने कार्रवाई पहले वक्फे सवालात तक और फिर 13 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी। जैसे ही ऐवान की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई, अपोजिशन लीडर डॉक्टर गोविंद सिंह ने स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा कि अपोजिशन इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आई है। इस पर स्पीकर मिस्टर गौतम ने कहा कि इन्हें ऐसी कोई तजवीज मौसूल नहीं हुई है। इस पर डॉक्टर सिंह ने फिर कहा कि अपोजिशन ने असेंबली सेक्रेटरीट को ऐसी तजवीज दी है और ऐसी सूरत हाल में इन्हें ऐवान की कार्रवाई चलाने का हक नहीं है। इस पर हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के तमाम अरकान स्पीकर गौतम के हक में खड़े हो गए और पार्लिमानी उमूर के वजीर डॉक्टर निरुतम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस एमएलए जीतू पटवारी की मुअत्तली की तजवीज इनकी तरफ से कल पार्लिमानी उमूर के वजीर की हैसियत से लाई गई थी, जिसे सूती वोट से मंजूर कर लिया गया है। इस पर दोनों जानिब से शोरगुल शुरू हो गया, जिसके बायस ऐवान की कार्रवाई वक्फे सवालात तक मुलतवी कर दी गई। हंगामा आराई के दरमियान पार्लिमानी उमूर के वजीर डॉक्टर मिश्रा अपने हाथ में लिए हुए किताब इसमें उछालते हुए नजर आए। ऐवान की कार्रवाई शुरू होने के बाद अपोजिशन का हंगामा फिर शुरू हो गया। इस दरमियान स्पीकर मिस्टर गौतम ने कल कांग्रेस एमएलए मिस्टर पटवारी की मुअत्तली से मुताल्लिक पेशरफत के बारे में अपना बयान दिया। उन्होंने वाजे कर दिया है कि इनकी इक़दामात हमेशा मुनसिफाना रहे हैं और रहेंगे भी। इसके साथ ही उन्होंने अरकान से दरख्वास्त की कि वो ऐवान को खुश असलूबी से चलाने और अमन बरकरार रखने में ताउन करें। इसी दौरान कायदे हिजबुल इख्तिलाफ डॉक्टर सिंह ने पार्लिमानी उमूर के वजीर डॉक्टर मिश्रा पर ऐवान में गैर अखलाकी बर्ताव का इल्जाम लगाया और कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत की पार्लिमानी तारीख में कभी किसी पार्लिमानी उमूर के वजीर ने ऐसा नहीं किया। इस मामले पर अपोजिशन का हंगामा मुसलसल जारी रहा। कांग्रेस अरकान स्पीकर की नशिस्त के सामने आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान स्पीकर गौतम ने एजेंडे में शामिल मुजामीन को भी मुकम्मल करने की रस्मी कार्रवाई मुकम्मल की, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई 13 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। शिकारगाह ट्राल कश्मीर में आज वाइल्ड लाइफ महकमा की जानिब से वाइल्ड लाइफ का आलमी दिन मनाया गया, जिसमें स्कूली बच्चों की अच्छी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वाइल्ड लाइफ वार्डन इंतसार सोहेल मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे, जिन्होंने बच्चों को जंगली जानवरों के तहफ्फुज के हवाले से मुफस्सल जानकारी दी। प्रोग्राम के दौरान एक सफाई मुहिम भी चलाई गई, जिसमें वाइल्ड लाइफ मुलाजमीन और स्कूली बच्चों ने इलाके में मौजूद कूड़ा करकट हटाकर सफाई सुथराई को यकीनी बनाया। ये 3 मार्च को ये दिन जो इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ डे है या ग्लोबल वाइल्ड लाइफ डे कह सकते हैं हम, तो इसके अलावा हम जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, वो एक हफ्ता भर वो प्रोग्राम चलता है। लेकिन चूँकि ग्लोबली इसकी अहमियत है इस दिन की, तो इस हवाले से डिफरेंट इवेंट्स मुनक़द किए जा रहे हैं। तो ये जहाँ तक ये सिंबॉलिक है, उसके अलावा ये भी है कि हम एक अहद ले लें कि अपने जो हमारा सरमाया है ये वाइल्ड लाइफ, उसको हम कैसे उसका तहफ़्फ़ुज़ करें। तो शिकारगाह में आज हमने इस मुहिम का यहाँ पर इनेकाद किया। इसके साथ साथ हम एक तो अवेयरनेस इन बच्चों में आ जाए कि हमारे इर्द गिर्द कौन सी वाइल्ड लाइफ है और इसका हम तहफ़्फ़ुज़ कैसे बहैसियत एक शहरी के कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसी के साथ साथ हमने एक क्लीननेस ड्राइव इधर शिकारगाह में रखी, जो इको पार्क यहाँ है। इसमें यहाँ टूरिस्ट का काफ़ी रश रहता है और इस वजह से वक्तन फ़वक्तन हम यहाँ ये ड्राइव्स करते रहते हैं। लेकिन आज चूँकि स्कूल्स खुल गए हैं हाल ही में कश्मीर में, तो इन बच्चों के पार्टिसिपेशन से इसको एक बूस्ट मिला है। तो आप देखिए पेश हैं बच्चे और उनके साथ जो असातिज़ा हैं वो भी आए हैं। तो इस मुहिम का यही मकसद है कि एक अवेयरनेस आ जाए और उसके साथ साथ हम इस मकसद में भी कामयाब हो जाएं कि ये कूड़ा करकट जो है यहाँ से साफ़ हो जाए। देखिए, जहाँ तक खांगुल कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर का ताल्लुक़ है, ये इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन प्लेस है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर हमने बना लिया है। तो जहाँ तक जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के कतरो आरपुल गांव से ताल्लुक रखने वाले नौजवान जायद मंजूर ने अपनी पहली किताब तहरीर की है।
मज़कुरा नौजवान कश्मीरी जबान में कई सालों से शायरी कर रहा है और कई रोज पहले कश्मीरी जबान में ही उन्होंने अपनी पहली किताब शाया की। मीडिया से बात करते हुए जाहिद का कहना था कि नौजवान लड़कों और लड़कियों को अंग्रेजी के साथ साथ कश्मीरी में भी किताबें लिखनी चाहिए ताकि इस जबान को फरोग मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बशारत साहब, आपने सवाल जो किया है कि कश्मीरी कैसे आपने सिलेक्ट किया। आजकल के जो नौजवान हैं इंग्लिश उर्दू वगैरह को प्रेफरेंस देते हैं, आपने कैसे किया। मैंने 2016 से जब मैंने 12th पास किया 2015 में, तो मैंने फिर स्टार्ट किया कश्मीरी लिखना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम कश्मीरी को ही प्रेफरेंस दें। आजकल के बहुत सारे नौजवान जो भी लिखते हैं तकरीबन 98% इंग्लिश में लिखते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कश्मीरी को भी आगे बढ़ाएं। हम मगरिबी तहजीब में पूरी तरह से डूब गए हैं। हम कश्मीरी जो अपनी जुबान है, अपना कल्चर है, उसको बिल्कुल भूल गए हैं। तो मैंने इसीलिए कश्मीरी चूज किया और लिखा। और पहली मेरी किताब आई है हयात का आब, कुछ दिन पहले ही आई है, फरवरी 2023 में पब्लिश हुई। और चूंकि मैं लिख रहा हूँ आज भी, 2-4 बुक्स अभी भी रेडी है लेकिन पब्लिश नहीं हुई है, ये पहली किताब थी। तो मैंने कश्मीरी इसलिए चुना ताकि हमारी जो ये मदर टंग है ये आगे पहुंच जाए। और इस चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसूलिया खान के वालिद जिनका कल इंतकाल हो गया, आज बाद नमाज जुमा इनकी तदफीन अमल में आई। क़ब्ल अज़ी नमाज जनाजा पढ़ाई गई। इससे क़ब्ल वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मसूलिया खान की क़यामगाह पहुंचकर इनके वालिद के इंतकाल पर इन्हें पुरसा दिया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात के दौरान मसूलिया खान अश्कबार हो गए, जबकि वज़ीर दाखिला ने इन्हें हौसला दिया और सब्र की तलकीन की। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जनाजे को कंधा भी दिया और नमाज जनाजा में भी मौजूद रहे। इसके अलावा असिस्टेंट सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद काजी फारूक आरिफी, नवाब अरशद अली खान, सैयद महबूब वक्फ बोर्ड के अमले के अलावा मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अहम शख्सियतों ने शिरकत की। भारत जागृति स्टूडेंट यूनियन के कायदीन ने माधापुर चैतन्या कॉर्पोरेट विद्या संस्था के मरकजी दफ्तर के सामने धरना दिया। तलबा लीडरों ने श्री चैतन्या तालीमी इदारों को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया है। जो तालिब इल्म कार्तिक की मौत के सबब बने, मकतूल तालिब इल्म कार्तिक के अहले खाना को फौरी इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। మా తరపున మేము ఒకటే కోరుతున్నాం సార్, దయచేసి మీరు ఒత్తిడి పెట్టకండి సార్. మరి చదువుకునేది చదువుకొని मलकाजगिरी हल्के के रुकने असम्बली माइनमपल्ली हरमतराव ने बीआरएस पार्टी की क़यादत में मलकाजगिरी चौराहे पर एक धरने का एहतमाम किया, जिसमें मरकजी हुकूमत से गैस की कीमतों में इजाफे के तौर पर फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया गया। बीआरएस पार्टी के कॉल पर मलकाजगिरी के एमएलए ने
ए बैनमपल्ली हनुमंतराव और टीआरएस कॉर्पोरेटर्स ने सड़क पर लकड़ी के चूल्हे जलाकर एहतजाज किया। इस प्रोग्राम में मुकामी एमएलए बैनमपल्ली हनुमंतराव के अलावा टीआरएस कॉर्पोरेटर सुनीता रामू यादव, मीना उपेंद्र रेड्डी, प्रेम कुमार, बीआरएस कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। मोदी नीचे इस मौके पर मलकाजगिरी बीआरएस के सदर पी श्रीनिवास ने कहा कि गैस की बढ़ती हुई कीमतों को फौरी और गैर मशरूत तौर पर वापस लिया जाए। ప్రభుత్వం బీజేపీ ప్రభుత్వం మోడీ ప్రభుత్వం గ్యాస్ పై పెంచిన ధరలపై నిరసనగా మరి మల్కాజ్గిరి నియోజకవర్గం మా గౌరవ ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి హనుమంతన్న గారి ఆధ్వర్యంలో మల్కాజ్గిరి చౌరస్తాలో కేంద్ర ప్రభుత్వం పెంచిన గ్యాస్ ధరలపై మరి ఇక్కడికి మహిళా సోదరుమణులు, మహిళా కార్పొరేటర్లు మరి అందరూ కూడా మల్కాజ్గిరిలో అత్యధికంగా మరి 9 మంది మహిళా కార్పొరేటర్లు ఉన్నారు, 6 మంది కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ గ్యాస్ ధరలపై పెంపుపై నిరసనగా ధర్నా చేయడం జరిగింది। ఈ యొక్క గ్యాస్ ధరలు గతంలో మరి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 2014లో గ్యాస్ ధర 450 రూపాయలు ఉండేది। ఈ రోజు మరి 8-7 ఏళ్లనే 1200 రూపాయల వరకు గ్యాస్ ధర పెంచి మరి సామాన్య మానవుణ్ణి, మధ్యతరగతి ప్రజానికాన్ని చాలా ఇబ్బంది పెడుతూ మరి నిత్యం అవసరం ఉండే మరి ప్రతిరోజు కూడా వంట వండుకోవాలన్నా, చాయ్ పెట్టుకోవాలన్నా, మరి ఏది చేయాలన్నా మరి ప్రతినిత్యం అవసరం ఉండే గ్యాసు మరి సామాన్య మానవునికి అందుబాటులో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో గత ప్రభుత్వాలు మరి టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం గాని గతంలో ఉన్న ప్రభుత్వాలు గాని మరి గ్యాస్ ధరపై మరి సబ్సిడీ ఇచ్చుకుంటూ గ్యాస్ ధరలను నియంత్రణ చేస్తూ మరి మహిళలందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి, నిత్యం వాడుకునే గ్యాస్ కాబట్టి మరి ధరలను అందుబాటులో ఉండే విధంగా గత ప్రభుత్వాలు చేస్తే మరి సబ్కే సాత్ సబ్కా వికాస్ అని మరి నరేంద్ర ప్రభుత్వం, బీజేపీ ప్రభుత్వం, మోడీ ప్రభుత్వం గ్యాస్ పై పెంచిన ధరలపై నిరసనగా మరి మల్కాజ్గిరి నియోజకవర్గం जिले भदादी कुत्तागुड़ियम के आश्वाराव पेट में रिंग रोड सेंटर में रुकनी असेंबली एम केशवराव की क़यादत में मरकज की बीजेपी हुकूमत की जानिब से पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया और सड़क पर पकवान किया गया। इस मौके पर एमएलए एम केशवराव ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत गरीब और मुतवासित तबके के लोगों को लूटने का काम कर रही है। मरकज में बीजेपी हुकूमत की वजह से मुल्क में मुतवासित तबके के लोगों की जहालत अबतर हो गई है। बीजेपी की हुकूमत आने के बाद अवाम को पकवान गैस अशिया जरूरियात की कीमतों में इजाफे की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। మరి మన రాష్ట్రంలో కేంద్రంలో మొత్తం మన మోడీ గారు గ్యాస్ ధర 400 1200 చేసి మరి మన రాష్ట్రాన్ని అన్ని విధాలుగా మరి ఏమి రానియకుండా జీఎస్టీ పెంచడం, రైతు వారిగా పంటలన్నీ మరి కేంద్రం కొనకుండా మన రాష్ట్రం మీద ఏర్పాటు చేస్తే ఇప్పుడు మన రాష్ట్రం చాలా అన్ని ఇబ్బందుల్లో పడి ఉండటం కాబట్టి మనకు వచ్చే జీఎస్టీని కూడా వచ్చే డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు కూడా ఇవ్వకుండా మన ముఖ్యమంత్రి గారిని ఇబ్బంది పెట్టాలని ఈ రాష్ట్రంలో మరి కేసీఆర్ గారిని అన్ని రంగాల్లో డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాల్లో ఇబ్బంది పెడుతున్నారు। కాబట్టి మనం మన తెలంగాణ మన కేసీఆర్ గారు తెచ్చారు కాబట్టి మళ్ళీ మనం కేసీఆర్ గారిని ముఖ్యమంత్రికి చేయటం, అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా మన గుణపాఠం చెప్పాలి మన తెలంగాణ నుంచి। అదే రకంగా మన అన్ని మరి గ్యాసే గాని, మహిళలే గాని, మరి రైతులే గాని, మరి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలు అందరికీ मशरकी वरंगल के एमएलए नरेंद्र ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर गैस की कीमतों में इजाफे का इल्जाम लगाया और कहा कि दूसरी तरफ तेलंगाना हुकूमत फलाही स्कीमात पर अमलवारी कर रही है तो इन पर एक और बोझ डाल रहे हैं। वरंगल चौराहे में गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रुकने असेंबली नरेंद्र की क़यादत में सड़क पर पकवान करते हुए एहतजाज किया गया। गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से खवातीन को तरह तरह के मसाइल का सामना है और खाना पकाने के लिए दरख्तों को काटना पड़ता है।
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు మహిళలకు ఎంత గౌరవం ఇస్తుందో భారతీయ జనతా పార్టీ దేశం మొత్తంలో గ్యాస్ ధర పెంచడం, అదేవిధంగా మహిళా రిజర్వేషన్ను తొక్కిపెట్టడం అన్నది ఇది శోచనీయం. ఈరోజు మా రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారి ఆదేశానుసారం వరంగల్ చౌరస్తాలో తూర్పు నియోజకవర్గంలో మా మహిళా కార్పొరేటర్, మా డిప్యూటీ మేయర్ గారు, మా యొక్క మహిళా నాయకురాలందరూ కూడా ఈరోజు వారి యొక్క గళాన్ని విప్పడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా మోడీ ప్రభుత్వాన్ని కూలదోస్తాం. మహిళలతో పెట్టుకున్న ఏ రాజకీయ పార్టీలు కానీ ఏ ప్రభుత్వాలు కానీ ఈరోజు నిలబడలేదు. ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు అధికారాన్ని గొప్పగా పెంచుతున్నాడో దాన్ని హరించే విధంగా గ్యాస్ ధరలు పెంచి మహిళలందరూ చెట్ల వైపు చూసే విధంగా, వారు వంటలు చేసుకునే విధంగా ఇది ఒక ప్రేరేపణ. इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। सयाहत की तरक्की के लिए तवील मुद्दती मंसूबे के साथ काम करने की जरूरत, हुकूमत और दीगर स्टॉक होल्डर्स के नुमाइंदों के मोबाइल से मोदी का खिताब। कांग्रेस एमएलए की मुअत्तली पर असेंबली में हंगामा, कार्रवाई 13 मार्च तक के लिए मुलतवी। अपोजिशन और बरसरे इख्तिदार जमातों के दरमियान हुई लफ्जी जंग। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मंसूर खान के वालिद की तदफीन, नमाज जनाजा और तदफीन के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व दीगर ने की शिरकत। भारत जागृति स्टूडेंट यूनियन के कायदीन ने माधापुर चैतन्या कॉर्पोरेट इदारे के मरकजी दफ्तर के सामने दिया धरना, तालिब इल्म कार्तिक की मौत पर किया एहतजाज। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।